फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप वीडियो अच्छे होंगे। दीदी जी के चरणों में कोट प्रोग्राम है। दीदी जी कितना अच्छा बना रहे हैं। अगर आप अंदर से दीदी के बारे में सुनाना तो क्या करना चाहिए? ध्यान से इस वीडियो को सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ज्ञान का रिजल्ट जो हमें मिलता है सबसे पहले वो है सैटिस्फैक्शन। प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आएंगे और आते ही रहेंगे और डे बाय डे बड़े से बड़े होते जाएंगे, क्योंकि कलयुग है। तो कलयुग में प्रॉब्लम्स का आना तो नेचुरल है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे कई बार वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। वो सब कुछ होना चाहिए या नहीं? आनी चाहिए प्रॉब्लम, नहीं आनी चाहिए। जब तक प्रॉब्लम आती नहीं तब तक ज्ञान को यूज करने का चांस मिलता ही नहीं है ना। अगर सब कुछ ठीक है, सब लोग हमारे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब प्यार से बात कर रहे हैं, तो पता ही कहाँ चलेगा कि ईगो है भी या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं? वो कैसे पता चलेगा? दुनिया में भी स्कूल में एग्जाम्स क्यों रखते हैं? सिर्फ पढ़ाते जाए नहीं तो हर साल तो एग्जाम आना ही चाहिए। और जब भी एग्जाम आए तो सबसे पहले एग्जाम का थैंक यू, है ना। सबसे पहले एग्जाम का थैंक यू। एग्जाम आए नहीं तो बाबा का ज्ञान यूज करने का चांस भी मिलेगा ही नहीं। और जब तक यूज करने का चांस नहीं मिला तब तक वो हमारा बनेगा नहीं। नथिंग विल बिकम आवर प्रॉपर्टी till it is used. Till then it is only a point of knowledge. वो ज्ञान की एक पॉइंट है, वो तो पॉइंट है। पॉइंट तो दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन वो ज्ञान की पॉइंट हमारी कब बन जाएगी? जब हम उसको किसी ना किसी सिचुएशन में यूज करेंगे, तब तक वो बाबा का ज्ञान है, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना। तब तक वो एक अच्छी पॉइंट है। सपोज मुरली पढ़ते हैं, मुरली में एंड में एक वरदान आता है, स्लोगन आता है, कहते हैं कितनी अच्छी पॉइंट, कितनी अच्छी पॉइंट। बट लेकिन वो तब तक सिर्फ एक पॉइंट है। सपोज मुरली में पॉइंट आई कि कोई गाली दे, कोई कैसे भी बात करे, कोई आपको बद्दुआ भी दे, आप उसको दुआ दो। अब ये सुनने में कैसा लगता है? वाह क्या पॉइंट है, क्या ब्लेसिंग था आज, कितनी अच्छी पॉइंट थी। तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हम नोटबुक में भी उसको लिख लेते हैं, औरों को मैसेज करके फॉरवर्ड भी कर देते हैं। लेकिन वो पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी कब बनेगा? जब हमें कोई गाली दे तब। गाली दे मतलब कोई इंसल्ट करे, कोई जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे वैसा व्यवहार हमसे नहीं करते, कोई हमारे पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, किसी के लिए हम बहुत करते हैं वो फिर भी हमारे साथ गलत ही करते हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया किसका करना? सबसे पहले शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया भी बाद में। सबसे पहले शुक्रिया किसका? अब जैसे ही उसके लिए शुक्रिया किया तो पहले ही वाइब्रेशन कौन सी चली गई? हाँ, तुम आते ना तो मुझे ये पॉइंट यूज करने का चांस मिलता ही नहीं। और अगर पॉइंट यूज करने का चांस मिलता ही नहीं तो मेरी ईगो नीचे घटती ही नहीं। If everyone's nice to me and I am nice to them, doesn't require knowledge. वो तो कोई भी कर सकता है, अच्छे के साथ अच्छा कोई भी कर सकता है। जो मेरे साथ जितना गलत करता जाए और फिर भी हम उनके लिए अच्छा सोचे और अच्छा व्यवहार करें, दैट रिक्वायर्स पावर। और जितना हम उस पावर को यूज करते जाएंगे उतनी हमारी ईगो क्या होती जाएगी? कोई सामने से आए,
हमें प्यार से विश करे, हम उसको प्यार से विश करें, नथिंग बिग। लेकिन कोई सामने से आए, हमें देखकर उधर मोड़ दे मुंह, और हमें दिखे कि इसने ये पर्पसली किया है, कि मुझे देखा और फिर भी इग्नोर करके उधर गए, अब जाके उनसे प्यार से बात करनी है। और सिर्फ बाहर से भी नहीं, अंदर से। तो वो करने में ही हमारी ईगो क्या हो जाएगी। और ज्ञान का लक्ष्य ही क्या है, ईगो को धीरे 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 धीरे। और जब हम वो कर पाएंगे तब हमें पता चलेगा क्या मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ज्ञान का मेरे जीवन के अंदर क्या फायदा हो रहा है। तो अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करे, धोखा भी दे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बुरा नहीं सोचे, चलो हम वहां तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन अच्छा सोचे तो डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज जिसके साथ भी कुछ सिचुएशन आएगी उसके बारे में हमारे थॉट ही नहीं चले, ये तो हो ही नहीं सकता। यू नो द जीरो स्टेट, कि वो हमें याद ही न आए, मेरा उनके बारे में कोई चिंतन चले ही नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दो ही है। तो फिर बुरा नहीं सोचे कैसे करेंगे फिर? इसीलिए तो अच्छा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर अच्छा नहीं सोचा तो बुरा आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, विच मीन्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन। हाँ, अच्छा, अभी हमें अच्छा सोचने से क्या रोकेगा? उन्होंने मुझे हर्ट किया। पहली बात तो उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। चाहे उन्होंने मुझे चीट किया, चाहे उन्होंने मुझे झूठ बोला, चाहे उन्होंने पीठ पीछे मेरे लिए गलत बोला, उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। कोई कभी जानबूझ के गलत तो करता ही नहीं है। वो गलत उस समय उसको कैसा लग रहा होता है, बिल्कुल सही लग रहा होता है। उसके पीछे उसके पास अच्छी सी लॉजिक भी होती है कि ये क्यों करना है। एक बच्चा जब अपने पेरेंट से झूठ भी बोलता है, उसको ये थोड़ी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। वो बोलता है वो डांटते हैं इसलिए मैं झूठ बोलता हूं, वो डांटेंगे नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो गलती किसकी? I will always have a logical reason for my behavior, even if other people find it illogical. वो करने वाले को बिल्कुल सही लगेगा। कोई एक व्यक्ति है जिसको हम दुनिया में लेबल करते हैं टेररिस्ट, वो अपने ऊपर ही बॉम्ब लगा के घुस जाता है, ठीक है। उसने अपने को भी फिनिश करना है एंड अनेकों को भी करना है। ये किस एंगल से राइट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन जो कर रहा है, जो कर रहा है वो कितना 100% कन्विंस्ड है, इसलिए उसके लिए वो अपनी जीवन देने के लिए रेडी है। आप अपनी लाइफ तभी देंगे ना किसी चीज के लिए जब आप 100% कन्विंस्ड हैं कि वो जो आप कर रहे हैं वो राइट है, इवन इफ द होल वर्ल्ड विल से इट्स रॉन्ग, व्हाट आई एम डूइंग आई विल फील दैट इट इज राइट। तो उन्होंने जो करना है वो उन्होंने किया या अभी भी कर रहे हैं। उनको अगर हम रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं रोक सकते तो बाकी कंट्रोल अब किस पर ले आए? अपने ऊपर। मुझे कितना उदास होना है, कितना रोना है, कब तक रोना है, और फिर उनके बारे में कैसा सोचना है। जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम कहते हैं उनके लिए गलत सोचना नेचुरल है। अब गलत सोचने की कोई लिमिट नहीं है,
हम कितना गंदा सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना. वी कैन जस्ट गो, वी कैन अटेंड देयर फ्यूनरल ऑल्सो एंड कम बैक. यस, पीपल डू. इनका सब कुछ खत्म हो जाए, इनके घर में खत्म. बिकॉज व्हेन यू आर हर्ट देन यू आर ओनली गोइंग टू क्रिएट डिपेंडिंग ऑन हु द अदर पर्सन इज. बट हम कितना भी गलत सोच सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ द माइंड.